जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज 10 फरवरी है और वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए आप लोग वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। आज 10 फरवरी और जो लड़कियों की आज से रनिंग स्टार्ट है, लड़कियों की का लड़कों की भी स्टार्ट है। तो आज जो लखनऊ 35वीं बटालियन पीएसी लखनऊ में ये आपका फिजिकल हो रहा है। जो पहले बैच की लड़कियां हैं उनका फिजिकल है ये, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग अपनी चिप और जो चेस्ट नंबर सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं, बैच तैयार है दौड़ने के लिए। और आगे आप सभी को दिख रहा होगा, आगे कुछ लड़कियां दौड़ना स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो सभी लोग दौड़ स्टार्ट कर चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जाएं, समय से पहुँचें। ये लोग बिल्कुल रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार ही समय से पहुँचे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा जब भी जाएं तो समय से पहुँचे, ठीक है। तो देखो आपको ये दिख रहा है ग्राउंड, ये आपका 35वीं बहानी पीएसी लखनऊ का ग्राउंड है। और सभी लोग यहाँ पे अपने अपने कोई गार्जियंस के लेके आए, कोई भाई के लेके, कोई ना कोई किसी को लेके ज़रूर आए हैं, है ना। तो सभी लोग देखो रनिंग करने लगे हैं और बहुत ज़्यादा कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग स्लो कर रहे हैं। अभी डिपेंड करता किसने कितनी तैयारी की है, किस हिसाब से। तो तैयारी के अनुसार सभी लोग रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला राउंड लगभग कंप्लीट हो चुका है सभी लोगों का। तो पहला राउंड का लगभग कंप्लीट। देखो कुछ लड़कियां, लगभग 15-20 लड़कियों का जो ग्रुप था पहले निकल गया। मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि इन लोगों की तैयारी अच्छी रही है, फिजिकल की तैयारी इनकी बढ़िया रही है, जो लोग पहले निकल गए। अब ये देखो धीरे धीरे जितनी स्पीड इन लोगों की अभी है, लगभग इतनी स्पीड है एन एवरेज अगर आप करते रहेंगे तो आपकी रनिंग बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। अभी भी इन लोगों की स्पीड ठीक है, क्योंकि जो लोग बहुत ही स्लो दौड़ रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है। तो ये देखो अब ये जो लोग हैं ये एक एवरेज में आ गए। देखो काफ़ी लोग, कम से कम 30 से 40 लड़कियां आगे निकल चुकी हैं, जो वो अच्छी रेस है, उनकी बढ़िया रेस है, जिनकी तैयारी अच्छी रही। अब ये लोग एक झुंड में हैं, जो ये झुंड लगातार देखो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। तो ये इनकी तैयारी कहीं ना कहीं एन एवरेज रही है, लगभग समथिंग की इनकी रेस निकल सकती उस हिसाब की रही है। तो क्योंकि पहला चक्कर है, हो सकता है कुछ लोगों ने अच्छे से तैयारी पहले से कर रखी हो। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले राउंड में ही बहुत ज़्यादा स्पीड बना लेते हैं पहले से ही, तो आगे चल के फिर उनको 2-3 राउंड लगने के बाद दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको एन एवरेज देखो, ये लड़की जो दौड़ रही कितना स्लो दौड़ रही है। अगर पहले राउंड में इतना स्लो आप दौड़ेंगे तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उस एवरेज में लेके चलें इस रनिंग को, कि आपको जो आपके राउंड है 6 राउंड आपको लगाना है, तो 6 राउंड में आपका एन एवरेज समय सही से मैनेज हो जाए। तो अब बहुत सारी लड़कियां हैं बहुत स्लो दौड़ रही, तो अगर आप इतना स्लो दौड़ेंगे तो आपका 4 राउंड में ही टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो ये नहीं करना, आपको एक एवरेज लेके चलना है ना। और बिल्कुल स्लो भी नहीं दौड़ना, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं दौड़ना है। इतना फास्ट आपको नहीं दौड़ना है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ते रहें और आगे चल के आपको 3-4 राउंड में आपकी एनर्जी समाप्त हो जाए, ठीक है। तो इस लेवल से आप दौड़ें कि आपकी एनर्जी भी बनी रहे और आपकी रनिंग भी कंप्लीट होती रहे साथ साथ में, ठीक है। तो कुल मिला के जो पहले जो बच्चे दौड़ते हैं, जो आगे स्टार्टिंग में होते हैं, उन्हीं को टारगेट करके आप दौड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में, कह सकते हैं कि निश्चित समय अपनी रनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। देखो ये सारी लगभग सभी लोग सही दौड़ रहे हैं और किसी का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो, लगभग सभी चल रहा है सभी का, ठीक है। तो आप लोग, और सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखो सुबह का टाइम सर्दी तो रहती, तो आप लोग ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के दौड़ें, बहुत ही कम कपड़े पहन के दौड़ें तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें कुछ लोग स्वेटर भी पहन रखा है, कुछ लोग ने टोपा भी लगा रखा था। तो फिर दौड़ते समय आप 1-2 राउंड दौड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो फिर दिक्कत होगी। तो इससे फिर फेंकना पड़ेगा उतार के, क्या फ़ायदा है। तो पहले ही से आप लोअर टी शर्ट वगैरह बस पहन के दौड़े तो ज़्यादा ठीक। टोपा वोपा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। और लगभग सभी लोग देखो ग्राउंड के आसपास जो आपके आपसे पहले जो पुलिस में पहुंच चुके आपके भाई बहन वो लगे हुए हैं, बीच बीच में आप लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं साथ साथ में। तो इन सभी चीज़ों पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और देखो मोटिवेट होते रहिए, है ना। क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत मुश्किल से समय आता है कि आप एक मेरिट क्रॉस करने के बाद रनिंग के लिए पहुंचते हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको पता है कि लगभग 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था, तो अब जाके 1.5 लाख बच्चों का फिजिकल हो रहा है। तो इसमें भी बहुत बड़ी बात है ना। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए आप लोग, और तो बस कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। देखो सभी लोग दौड़ रहे हैं
और हो सकता है कि आपके लगभग 3 राउंड सभी के कंप्लीट हो गए हैं। 3 राउंड कंप्लीट हो गए और लगभग सभी लड़कियां बहुत ही बढ़िया दौड़ रही हैं। ठीक है, ऐसा कोई अभी नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी को एकदम स्लो हो गया हो या कोई रुक गया हो, किसी भी तरह का कोई ऐसी लड़की अभी नहीं दिखी है। लगभग सभी लोग जी जान लगा के दौड़ रहे हैं और दौड़ना भी चाहिए। ठीक है, सभी कंटिन्यू दौड़ रहे हैं, पूरा अपना जमखम लगा दिया है ना। देखो लगातार सभी लोग दौड़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सुस्त हो गया हो या रुक गया हो, है ना। तो अब बढ़िया समय भी है, सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम ये रनिंग जो हो रही है तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव। अब देखो ये लड़की बहुत स्लो दौड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल है जो ये पूरे राउंड कर पाएँ, है ना। ये थोड़ा सा देखना है, क्योंकि अब ये जो लड़कियां दौड़ रही बहुत ही स्लो दौड़ रही है। कुल मिला के कह सकते हैं इनकी एनर्जी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ये देखो इसको पैर में दिक्कत हो गई। कहीं ना कहीं इन्होंने फिजिकल की तैयारी पहले नहीं की, इसी वजह से ये 2-3 राउंड हुए, 3 राउंड में इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तभी आप लोगों से कहते हैं कि अगर आप बेल्ट की नौकरी करना चाहते हैं तो फिजिकल की तैयारी के साथ साथ रिटन एग्जाम की तैयारी तो आप कर रहे हैं, पर फिजिकल की तैयारी आप रोज़ करते रहें, कुछ ना कुछ वर्कआउट, 1-2 किलोमीटर रनिंग, है ना। भले कंटिन्यू ना कर पाएँ पर करते रहें कभी कभार, तो उसमें आपको क्या मांसपेशियों में मजबूती रहती है, तो आपको फिजिकल करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ लड़कियों यहाँ आप दिख रही हैं जो बहुत ही स्लो दौड़ रही हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि उन्होंने पहले से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। तो इस चीज़ का यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग पहले से मेहनत करते आए हैं जो लोग, उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सभी लोग दौड़ रहे हैं, शायद चौथा राउंड है ये, और 4 राउंड लगभग होने वाले हैं लगभग, है ना। और अब ऐसा होता है कि जो लोग लेट स्टार्ट करते हैं तो उन लोगों का राउंड है जो वो लेट शुरू होता है। ठीक है, और जो लोग पहले से स्टार्ट जो आगे होते हैं तो उनका राउंड लगभग हो सकता है जो आगे खड़े हों उनका राउंड पहले एक हो गया हो, जो पीछे उनका राउंड स्टार्ट हो रहा हो, तो ये हो जाता है। तो इसमें आप राउंड खुद के राउंड काउंट करने हैं सभी को, और बाकी तो आप सभी के पैरों में चिप लगी है, आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं गिन रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। आप तो कंटिन्यू 14 मिनट जो आपका समय निर्धारित किया गया उसको कंटिन्यू दौड़ते रहें, आपकी रनिंग निकल जाएगी अगर आपने मेहनत की है। ठीक है, देखो सभी लोग ये अच्छे से दौड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया दौड़ रहे हैं सभी लोग, है ना। ऐसा नहीं अभी तक कोई ऐसा दिख रहा है कि जिन्होंने दिक्कत हो रही हो। 1-2 लोग हैं जिनको अब जैसे ये लड़की आगे जा रही है इसको दिक्कत हो रही है, इसका मुश्किल है जो निकल पाए, क्योंकि स्पीड भी बहुत कम है और शायद पैरों में भी देखो एक लड़की स्लो हो गई। कहीं ना कहीं ये समस्याएं आती हैं जब आप की पहले से प्रैक्टिस ना हो। तो कुछ लोग इसमें बीच बीच में रुक भी रहे, देखो कितनी स्पीड कम हो गई है। और 5वां राउंड है यार, लगभग 5वां राउंड है, यानी लग रहा है लगभग 5वां राउंड है, और कुछ लोग रुक भी रहे हैं। किसी ने देखो टोपा उतार के फेंक दिया। तभी कहते हैं कि टोपा और स्वेटर और हुड इन सारी चीज़ों को पहले से उतार कर रख दो तो ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपको ये डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, इतनी सर्दी नहीं है कि आपको बहुत सारी वजनदार कपड़े पहन के दौड़ना पड़े, है ना। और वैसे भी दौड़ते समय आपको गर्मी आनी है, इनसे भी इफेक्ट पड़ता है। आपके अगर जूता हल्के हैं, आपने कपड़े कम पहन रखे हैं, तो आपको रनिंग करने में और आसानी रहती है। तो लगभग ये देखो जो स्टार्टिंग में आगे थे वही बच्चे हैं, ये आगे वाली लड़कियां आ गई हैं और इनकी बढ़िया स्पीड चल रही है और ये तो बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं। देखो ये जो ग्रुप में निकल गए हैं, अभी इनकी थोड़ी सी देखो ये इनकी स्पीड इतनी स्लो है, कहीं ना कहीं इनको दिक्कत है। और थोड़ा वजन का भी फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, वजन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो सभी लोग अच्छे से दौड़ रहे हैं। और देखो कुछ लोगों को क्या है, कुछ लोगों को फाइनल भी राउंड होने वाला होगा और कुछ लोगों का 5वां राउंड होगा, कुछ का चौथा राउंड भी होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो जिसने जो हिसाब से रनिंग स्टार्ट की है उसी हिसाब से इनका राउंड होता है। ठीक है, कुछ लोगों का फाइनल राउंड हो रहा होगा, लगभग होने वाला भी होगा, क्योंकि लगभग आपके मिनट भी 10 मिनट के समथिंग हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो लगभग सभी लोगों का राउंड कंप्लीट होने वाला है ज़्यादातर, और बहुत अच्छा दौड़े सभी लोग। ठीक है, कंटिन्यू देखो दौड़ रहे हैं और कुछ लोग पीछे भी आ रहे हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ही तेज़ में भागते रहते हैं, बहुत तेज़ स्पीड, 2 राउंड बहुत तेज़ दौड़ते हैं, फिर उनकी एनर्जी उस तरह की नहीं रहती है, फिर उनको लास्ट में दिक्कत होती है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो आपको एक एवरेज स्पीड लेके चलना है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आगे दिक्कत ना हो
और आपके एवरेज में सारी चीज़ें हो जाए क्लियर। ठीक है, तो एक एवरेज स्पीड लेकर चलो, ना तो आपको बहुत स्लो दौड़ना है और ना तो बहुत तेज़, क्योंकि अगर आप बहुत स्लो दौड़ेंगे तब भी आपको दिक्कत है, तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। और बहुत तेज़ दौड़ेंगे तो आप सारे राउंड नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी एक लिमिटेड एनर्जी है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो तो आप फिजिकल आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग बढ़िया दौड़ रहे हैं और ज़्यादातर मुझे लग रहा है लगभग कह सकते हैं 60-70% लड़कियां लगभग पास होने वाली हैं, क्योंकि लगभग ज़्यादातर सभी लोग अच्छा दौड़ रहे हैं। कुछ लोग देखो रुक गए हैं, चल रहे हैं, इनका तो दिक्कत है, कुल मिला के हिम्मत हार चुके हैं, कुल मिला के ये कहा जा सकता है। और दौड़ रहे हैं कभी लोग, और कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं। लगभग ये 5वां राउंड होगा सभी का, 5वां या फाइनल, कुछ लोगों का 5वां होगा, कुछ लोगों का फाइनल होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने देखो ये पैदल चल रहे हैं, इनका तो अब हिम्मत हार गए हैं, स्लो हो गए थे। देखो आप जब रनिंग करते समय आपको लगे कि यहाँ पेट में दर्द हो रहा है या और कोई बॉडी में पार्ट में एकदम बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाए, तो आपको रुकना नहीं है, स्लो हो जाओ। अगर आप स्लो हो जाते तो आप स्पीड को मैनेज कर पाएंगे। अगर आप रुक जाते हो ना, तो फिर आप दोबारा से रनिंग स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। तो आपको रुकना नहीं है, केवल और केवल आपको स्लो होना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी तो बिल्कुल सांस छूट रही है, तो आप रुक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही फिजिकल आप निकाल लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, इससे बहुत सारे विकल्प हैं अभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग देख लें अपनी क्षमता के अनुसार, और आपको रुकने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा स्पीड अपनी कम कर लें। तो इसी हिसाब से अगर आप स्पीड थोड़ी सी कम कर लेंगे और फिर सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। 100-200 मीटर अगर आप स्पीड कम कर दौड़ेंगे तो आप बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों के राउंड कंप्लीट होने वाले हैं, और कुछ लोग हिम्मत भी हार चुके हैं क्योंकि एनर्जी उनकी ख़त्म हो चुकी है, और कुछ लोग पूरा राउंड फाइनल राउंड लगा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक सभी को जिनका आगे है। जय हिंद, वंदे मातरम।